जनरल सॉल्यूशन. ओके, ओके, जनरल सॉल्यूशन. इसको देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1. इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 लिख सकता हूँ. ठीक है, साइन पाई बाई 2 1 होता है. नाउ ये कौन से फॉर्म में आया? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, वेर अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2. ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो एन के टर्म्स में होगा एंड अल्फा से रिलेटेड होगा. थीटा का जो फॉर्मूला आएगा हमको थीटा की वैल्यू चाहिए ना. सॉल्यूशन मतलब क्या? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ओके, वेयर अल्फा इज नोन टू अस and we have to make one equation. We have to make equation of n, okay, in which if we will put n values we will get the particular solution. Okay, देखते हैं इसको एक एग्जांपल से. सो फर्स्ट केस देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा. देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा. इस फॉर्म में अगर है आपका सॉल्यूशन इक्वेशन. ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला आता है आपका, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा. ठीक है, एंड वेयर अल्फा मस्ट बी बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 क्लोज ब्रैकेट. ठीक है, अगर साइन थीटा साइन अल्फा अगर ऐसा इक्वेशन आता है आपको, सो थीटा की वैल्यूज क्या होगी? एन पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा, वेर अल्फा मस्ट बी बिलोंग्स टू, ये जो अल्फा है ये हमको -π/2 और +π/2 के बीच में ही रखना है. ठीक है, वेर n क्या होगा? n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स. अब ये समझते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसको. ठीक है, सपोज दिस इज ओरिजिन. इन वन फर्स्ट रोटेशन इट इज 0, इट इज π/2, इट इज इक्वल टू पाई, इट इज इक्वल टू 3π/2 एंड दिस बिकम्स 2 पाई. ओके, नेक्स्ट रोटेशन में क्या होगा? सिर्फ इन दोनों को छोड़ते हैं, सिर्फ इन दोनों पे कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि जब सारे फॉर्मूलाज है वो पाई के टर्म्स में है, π/2 के टर्म्स में नहीं. क्योंकि अगर π/2 के टर्म्स में हमारे फॉर्मूला होते तो साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है. ठीक है, तो सारे फॉर्मूलाज हमारे पाई के टर्म्स में है. ठीक है, सो फर्स्ट में ये पाई वो 2 पाई, नेक्स्ट रोटेशन में क्या होगा? 3 पाई, वो क्या होगा? 4 पाई, ये क्या होगा? 5 पाई, वो क्या होगा? 6 पाई. ठीक है, गोज ऑन. तो यहाँ पे जो आएगी, ये जो लाइन आएगी ये क्या होगी? ऑड पाई लाइन. ऑड पाई लाइन बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं? इवन पाई लाइन. ठीक है, यहाँ जो वैल्यूज आते हैं ऑड पाई आते हैं, वहाँ क्या आते हैं? इवन पाई आते हैं. इतना जानना जरूरी होना चाहिए आपको. नाउ हमको वैल्यू चाहिए. सपोज क्वेश्चन में दिया है, लेट अस टेक वन एग्जांपल, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ. ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू हाफ, ये क्वेश्चन है हमारे पास, और प्लस हाफ दिया है क्वेश्चन में. ठीक है, पहले प्लस का केस देखते हैं फिर माइनस का देखेंगे. ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू प्लस हाफ. अब आप बताइए साइन थीटा प्लस हाफ कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा? ओके, 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास, फर्स्ट,
सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, इन चारों में साइन का घर कौन सा है? फर्स्ट में तो सारे होते हैं एंड सेकंड में क्या होता है? साइन का घर है। सो साइन हाफ या तो यहाँ लाई करेगा और या तो यहाँ लाई करेगा। ठीक है, तो या तो ये ऑड पाई माइनस होगा। ठीक है, फर्स्ट रोटेशन लिया तो पाई माइनस, सेकेंड रोटेशन लिया तो 3 पाई माइनस, नेक्स्ट रोटेशन लिया तो 5 पाई माइनस। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे अगर लिया ओके, तो यहाँ से रोटेशन देखो, यहाँ से ऊपर जाना है हमको। ठीक है, यहाँ से छोटी वैल्यू चाहिए और यहाँ पे 2 पाई से बड़ी वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो ये क्या होगा? फर्स्ट रोटेशन में क्या होगा? 2 पाई प्लस। ठीक है, नेक्स्ट रोटेशन में क्या होगा? 4 पाई प्लस, उसके बाद क्या होगा? 6 पाई प्लस। सो इट गोज ऑन। सो फॉर्मूला हमारा क्या होगा? देखो, अगर मैं लिखते जाता हूँ, इट इज पाई माइनस, ओके, पाई माइनस थीटा। नेक्स्ट में क्या आएगा? 3 पाई माइनस थीटा। नेक्स्ट में क्या आएगा? 5 पाई माइनस थीटा। यहाँ क्या आ रहा है? 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, ओके, नेक्स्ट 6 पाई प्लस थीटा। ये सॉल्यूशन है एंड गोज ऑन। ठीक है, नाउ अगर आपने ये फॉर्मूला देखा, ठीक है, ये फॉर्मूला देखा, तो इस फॉर्मूला में अगर हमने n की वैल्यू 1 रखी, इफ n इक्वल टू 1, तो क्या मिल रहा है हमको? इट इज पाई माइनस, ओके, इट इज पाई माइनस अल्फा, क्योंकि माइनस की पावर ऑड, इट इज ऑड, पाई माइनस अल्फा। ठीक है, n अगर 2 लिया तो क्या आएगा? 2 पाई माइनस माइनस प्लस, सो इट इज प्लस अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट लिया n इक्वल टू 3, सो 3 पाई माइनस माइनस ऑड, माइनस की पावर ऑड इज इक्वल टू ऑड, सो माइनस इंटू अल्फा। सो इट गोज ऑन। तो ये सेम रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अगर यह अल्फा है तो क्या क्या आएगा? पाई माइनस अल्फा। अल्फा लिख लीजिए तो इजी रहेगा आपको। इट इज अल्फा, ठीक है। सब देखिए, जो वैल्यूज मैंने मान लिखी है, सेम वैल्यूज यहाँ मिल रही है। ठीक है, सो ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ? क्योंकि हमको ये रिजल्ट याद रखना है। कैसे याद रखना है? ठीक है, कैसे याद रखेंगे ये रिजल्ट? ये रिजल्ट हमको इस तरह याद रखना है कि जहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, फिर से सुनिए मेरी बात, wherever sign is positive in out of the 4 quadrants, we have to take that quadrant only. ठीक है, we have to take that quadrant only. तो ये सिर्फ 2 क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये 2 ही क्वाड्रेंट लेने हैं हमको। तो कैसे मिलेंगे? ऑड आया तो पाई माइनस करेंगे, क्योंकि ऑड पाई से माइनस होता है, इवन पाई से प्लस होता है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला हमको बना के दिया है। सो दिस फॉर्मूला इज फॉर पाई माइनस एंड 2 पाई प्लस, नेक्स्ट एंड गोज ऑन। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे इसको। एन पाई, अगर आपको सपोज आपको जनरलाइज फार्मूला भूल भी गए आप, तो इस तरह आप बना सकते हैं फार्मूला। ठीक है, इन दोनों को फार्मूला से कैसे करेंगे? एन पाई प्लस -1 की पावर एन। एन क्यों लिखा है यहाँ पे? -1 की पावर अगर इवन होगी तो ये प्लस रहेगा। ठीक है, -1 की पावर अगर ऑड रहेगी तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, सो ऑड लाइन में क्या करेंगे? माइनस, इवन लाइन में क्या करेंगे? प्लस। ऐसे याद रखेंगे। अगर माइनस केस का लिया, सपोज नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू -12। सपोज ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा? ये 2 कोऑर्डिनेट बच गए, या तो ये, क्योंकि साइन इन दोनों में पॉजिटिव होता है, इन दोनों में नेगेटिव होता है। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, फॉर्मूला वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू -12 मीन्स व्हाट? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ
माइनस पाई बाय टू, सॉरी साइन ऑफ माइनस पाई बाय सिक्स, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है। अल्फा कितना होगा, माइनस पाई बाय सिक्स, माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो जैसे अगर आपने इसमें पुट करके देखते हैं हम एक एक करके, पुट करते हैं। एन इक्वल टू अगर इसमें 1 रखा, ठीक है, अल्फा क्या है माइनस पाई बाय सिक्स, एन अगर 1 रखा हमने तो यहाँ क्या आएगा, पाई -1 की पावर ऑड, ओके, सो माइनस आएगा प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय अल्फा, अल्फा कितना है यहाँ पे माइनस पाई बाय सिक्स, सो इंटू माइनस पाई बाय सिक्स, सो क्या आया देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट इज पाई प्लस पाई बाय सिक्स, केस आया ना। एक ही फॉर्मूला हमको माइनस का भी बताएगा और प्लस का तो मैंने आपको बताया, सो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है पाई प्लस में अगर यहाँ माइनस लगता है, ठीक है। सिमिलरली ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा 2 पाई माइनस में, ठीक है। अगर मैंने 2 लिया तो देखिए अब क्या आता है, सो इट इज 2 पाई प्लस माइनस की पावर 2, इट इज माइनस माइनस प्लस, सो इट विल गिव 2 पाई माइनस ऑफ पाई बाय सिक्स, सो कितना है ये 2 पाई माइनस पाई बाय सिक्स, ओके। सो हुआ ना, सेम फॉर्मूला, ये क्या हो जाता है माइनस हो जाता है अगर प्लस का केस है, अगर माइनस का केस है तो ये हो जाता है प्लस, उल्टा केस हो जाता है। सो अगर यही फॉर्मूला अगर 2 पाई प्लस है प्लस के केस में तो क्या हो जाएगा, माइनस के लिए क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस हो जाएगा। सो एक ही फॉर्मूला हमको याद करना है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के लिए थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू अल्फा, और अल्फा क्या होना चाहिए ये ध्यान रखना है इस बात को, माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के क्लोज ब्रैकेट में ही होना चाहिए, ठीक है। इतना एक्सप्लेन मैंने किया ताकि आपको दिमाग में रहे, है ना, बच्चे भूल जाते हैं ये चीज़, ये कंसेप्ट। सिमिलरली अगर हम देखेंगे कॉस का देखते हैं हम, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, ठीक है। तो इस केस में अब शॉर्टकट से बताइए आप, मैंने साइन का बता चुका आपको, कॉस का क्या होता है ऑल साइन टेन कॉस, सो कॉस या तो यहाँ या तो यहाँ, ये दो ही में होता है, ठीक है ना, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ये मैंने आपको बताया ये इवन पाई की लाइन है, ठीक है, दिस लाइन इज ऑफ इवन पाई, इवन को मैं लिख सकता हूँ 2n पाई, ओके, ट्वाइस n पाई, इवन पाई लाइन को लिख सकता हूँ ना, एंड इट इज n पाई, ठीक है। सो या तो मैं ये ले सकता हूँ, यहाँ दो वैल्यूज मिलती है, या तो ये दोनों में पॉजिटिव है ना। तो क्या आएगा सॉल्यूशन इसका, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, सो इट विल कम थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा एंड 2n पाई माइनस अल्फा, दो वैल्यूज आएगी, थीटा इक्वल टू 2n पाई, प्लस ले लो या माइनस ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। सो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या आता है, थीटा इक्वल टू 2n पाई, इसको कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, ओके, वेयर n belongs to integers and alpha belongs to 0 to pi। यहाँ पे क्या होता है 0 to pi चाहिए हमको, ठीक है। अब एक बात और देखिए आप, वन मोर थिंग यू सी, कि जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा था तो अल्फा क्या लिया था मैंने, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, और जब कॉस थीटा कॉस अल्फा हुआ तो अल्फा क्या लिया मैंने 0 to पाई, ऐसा क्यों, देखते हैं इसको भी, ग्राफिकली देखते हैं इसको, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे साइन थीटा का ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पे कॉस का बनाता हूँ, ठीक है। नाउ
या फिर इसको अल्फ़ा ले लो, नो प्रॉब्लम। सो 0 से ठीक है -2 पाई से -पाई से +पाई 0, ठीक है। ये 1, ये क्या होगा -1। कॉस का देखिए, ठीक है, ये 1, ये -1, 0, ये π/2, ये पाई 3π/2। अब ध्यान दीजिए आप बातों को, साइन के केस में मैंने लिया -π/2 टू π/2। क्यों लिया? कहाँ है -π/2? इट इज़ -π/2, इट इज़ +π/2। साइन π/2 1, साइन -π/2 -1, ठीक है। सो इसको मैं डार्क करता हूँ, सपोज शेड करता हूँ। है ना, और इसमें 0 टू पाई को शेड करता हूँ। ये 0, ये पाई, इसको डार्क करता हूँ। ओके, क्या आपको यहाँ पे जो y के वैल्यूज़ है, ठीक है ना, यहाँ पे जो y के वैल्यूज़ है -1 से लेकर 1 तक सारी वैल्यूज़ मिल रही है क्या? ध्यान दीजिए, -1 से 1 तक क्या सारी वैल्यू मिली? अगर मैंने -π/2 लिया, मिल रही है क्या? यस, -1 से लेकर के ये सारी वैल्यूज़ मिल रही है हमको यहाँ, ठीक है, सारी वैल्यूज़ मिल गई हमको। पर अगर मैं 0 टू पाई लेता अल्फ़ा को, तो क्या होता? सिर्फ अगर 0 टू पाई लेता मैं, तो 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू मिलती, बट ये वैल्यूज़ नहीं मिलती, ठीक है ना। अब कॉस के केस में देखिए, कॉस अगर 0 टू पाई मैंने लिया, तो ये देखिए सारी वैल्यूज़ मिल रही है हमको, मतलब हमको सारी वैल्यूज़ के सॉल्यूशन मिल सकते हैं हमको। अगर मैंने 0 और पाई के बीच में रखा, अगर मैंने अल्फ़ा को 0 और पाई के बीच में रखा, तो हमको सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं हमको। ओके, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अल्फ़ा इन -π/2 फॉर साइन एंड फॉर कॉस इट इज़ 0 टू पाई। क्योंकि अगर यहाँ पे -π/2 अगर रखता हूँ मैं, अब ध्यान दीजिए, ये -π/2, अगर मैं कॉस में -π/2 +π/2 रखता हूँ, तो यहाँ से लेकर ये ग्राफ मिलता है -π/2 से +π/2 में, तो ये क्या लेता है? 0 से 1 तक लेता है ये वैल्यू, ठीक है ना। बट ये वैल्यू छूट जाती है, पर हमको सारी वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू कुछ भी आ सकता है, -1/√2 भी आ सकता है क्वेश्चन, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ हमको, साइन थीटा इक्वल टू -√3/2 पूछ सकता हूँ, है ना। तो सारी वैल्यू के सॉल्यूशन चाहिए ना हमको, कुछ ना कुछ तो थीटा की वैल्यू चाहिए हमको, तो ये प्रॉब्लम है। साइन में हम -π/2 रखेंगे, ऐसे याद रखना है हमको, अल्फा -π/2 फॉर साइन, फॉर कॉस इट इज़ 0 टू पाई, ठीक है। नाउ लेट अस सी फॉर द tan फंक्शन, ठीक है। सो इट इज tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है। tan का केस देखिए, ये भी सिंपल आप बता सकते हैं, क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। tan कहाँ कहाँ होता है? ऑल साइन tan कॉस, सो या तो यहाँ और या तो यहाँ, इन दोनों में लाई करना चाहिए, ठीक है ना। शॉर्टकट रूल जो मैंने आपको बताया कैसे याद रखना है, इन दोनों में, ये बहुत ही सिंपल है। ये पाई लाइन है, ये टोटल क्या है? पाई लाइन, एन पाई बोल देते हैं या एन पाई बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने एन पाई प्लस किया तो ये मिलेगा एन पाई, ये टोटल एन पाई है ना। कॉस में मैंने 2n पाई लिखा था क्योंकि दो तरह के सॉल्यूशन मिलते थे, बट यहाँ पे n अगर मैंने 1 लिया, फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 1, तो क्या मिलेगा? पाई। n इक्वल टू 2, यहाँ सेपरेट 2n पाई लिखने की ज़रूरत नहीं है,
n इक्वल टू 2 तो ऑटोमेटिकली 2 पाई, n इक्वल टू 3 सो 3 पाई, ठीक है ना। सो n पाई में 1 रखा तो पाई, 2 रखा तो 2 पाई, 3 रखा तो 3 पाई। सो n पाई प्लस अगर किया तो यहाँ पहुँचा मैं। सिमिलरली अगर ये 2 पाई आया, ठीक है ना, n 2 रखा तो ये क्या आएगा 2 पाई, 2 पाई प्लस किया तो मैं यहाँ पहुँचूंगा, ठीक है ना। ये दोनों ही मुझे चाहिए। सो क्या फॉर्मूला हो गया, इट इज थीटा शुड बी इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। एक ही फॉर्मूला, ना प्लस माइनस कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना ही साइन की तरह माइनस की पावर है, ना ही कॉस की तरह प्लस माइनस है। यहाँ सिंपल, tan बहुत ही सिंपल फंक्शन है, इसको कुछ भी प्लस माइनस की जरूरत नहीं, ये एक ही n से दोनों सेटिस्फाई कर लेता है, ठीक है ना। n अगर मैंने यहाँ पे ऑड लिया तो भी प्लस है, n अगर इवन लिया तो भी प्लस है। सो एक ही फॉर्मूला से हम इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं, ठीक है। सो द फॉर्मूला इज n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। एंड वेयर, जो ध्यान देने की बात है आपकी, वेयर n बिलोंग्स टू i एंड अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू बट ओपन ब्रैकेट, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, इसको ग्राफिकली देखते हैं। 10 का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। 0 ओके, पाई बाई टू एंड माइनस पाई बाई टू। सो थोड़ा सा करते हैं, माइनस पाई बाई टू थोड़ा इधर, एंड पाई बाई टू और माइनस टू पे क्या होता है, 10 नॉट डिफाइंड होता है, या फिर इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। सो इस तरह का ग्राफ सिर्फ इन दोनों के बीच में बनाता हूँ। ये माइनस पाई बाई टू हुआ, ये क्या हो गया प्लस पाई बाई टू हुआ, ठीक है। सो पाई बाई टू पे इन्फिनिटी इस तरह डिक्रीज करता है, ओके, बट ये कभी भी टच नहीं करता है, ठीक है, कभी भी टच नहीं करता है, ठीक है। सो एट माइनस इन्फिनिटी द वैल्यू माइनस पाई बाई टू इट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, एट प्लस पाई बाई टू इट इज प्लस इन्फिनिटी। तो आप देखिए, मुझे सारे वैल्यूज चाहिए, मुझे y के सारे वैल्यूज चाहिए, तो वो कहाँ से कहाँ तक होंगे। अगर मैं थीटा, अगर मैं अल्फा को माइनस सपोज 10 अल्फा, अगर मैं माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू रखता हूँ, तभी मुझे क्या मिलेंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक सारे वैल्यूज़ मुझे मिलेंगे यहाँ पे, है ना। देखिए जो भी वैल्यूज़ आपको चाहिए यहाँ पे, ये सारे वैल्यूज़ मिल गए ना। अगर मैंने अल्फा को माइनस पाई बाई टू रखा, बट ये ओपन क्यों हुआ, क्योंकि 10 माइनस पाई बाई टू इज माइनस इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, 10 पाई बाई टू इज प्लस इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, दैट्स वाई इट इज ओपन ब्रैकेट, ठीक है। सो बेसिक जनरल सॉल्यूशन ऑफ 3 functions आर like this, okay.